हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम प्लांट्स की दुनिया के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स कितनी तरह के होते हैं और किस किस काम में आते हैं। तो बच्चों, आप सबको पता है हम अपने आसपास बहुत ही अलग अलग तरह के प्लांट्स देखते हैं। कुछ होते हैं जो छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। तो प्लांट से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? प्लांट से हमारे लिए खाना मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिलती है और हमारे वातावरण में हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो प्लांट ले लेते हैं और बड़े होते रहते हैं। तो प्लांट्स को हवा, पानी और सूरज की रोशनी चाहिए होती है बड़े होने के लिए। तो एक नया प्लांट जो है वो एक बीज से एक नया प्लांट बन जाता है। और प्लांट्स के आकार, उनके साइज के हिसाब से प्लांट कई तरह के होते हैं। तो सबसे पहले ट्रीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, लंबे होते हैं, बिग होते हैं साइज़ में, उन्हें हम ट्री बोलते हैं। उनका जो तना होता है, स्टेम होता है, वो बहुत ही मजबूत, मोटा और लकड़ी का बना हुआ होता है, जिसे कि हम ट्रंक बोलते हैं। तो उसकी वजह से पेड़ को वो सीधा खड़ा रखने में हेल्प करता है और बहुत ऊंचे तक ट्रंक जो होता है वो बहुत ऊंचाई के बाद उस तने में से शाखाएं निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं। तो आप अपनी लाइफ में कौन कौन से पेड़ आप देख सकते हैं? जनरली आम का पेड़ आपने देखा होगा, बरगद का पेड़, नीम का पेड़। ये जो पेड़ होते हैं ये 100 साल से भी ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं। तो बच्चों, जो भगवान बुद्धा थे, उन्होंने एक पेड़ के नीचे ही ज्ञान प्राप्त किया था। बोधि ट्री के नाम से उसको जाना जाता है। तो वास्तव में वो एक पीपल का पेड़ था। तो इसके बाद नेक्स्ट जो प्लांट है वो उसको हम श्रब बोलते हैं, उसके साइज़ के हिसाब से। तो श्रब जो होते हैं बच्चों, एक झाड़ियाँ होती हैं। ये जो है पेड़ से बहुत छोटी हाइट की होती हैं, लेकिन इनका भी जो तना है वो लकड़ी का बना हुआ होता है। और ये इनकी जो जड़ें हैं वो एकदम ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर से ही इनकी ब्रांचेस निकलने लगती हैं। तो श्रब जैसे आपने देखा होगा, गुलाब का पेड़, झाड़ी, चाय की, ही मेहंदी की। तो ये क्या होती है, कुछ सालों तक ही रहती हैं। पेड़ की से काफ़ी कम समय तक इनकी लाइफ होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं हर्ब्स के बारे में। तो हर्ब्स जो होती हैं वो प्लांट का बहुत ही छोटा और पत्तेदार हिस्सा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। ज़्यादातर ये बहुत थोड़े समय के लिए होते हैं, जैसे कि एक बार फूल निकल जाता है, फिर ये ख़त्म हो जाते हैं। जैसे गेंदे का फूल है, पुदीना है, घास है। तो ये सब हर्ब्स होती हैं। इसके बाद क्लाइंबर्स होते हैं, जिनके कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके तने बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। इतने ज़्यादा कमज़ोर होते हैं कि वो बिना किसी सपोर्ट के सीधे खड़े ही नहीं रह पाते हैं। तो उनको ऊपर चढ़ाने के लिए हमें किसी दूसरे पेड़ का सहारा देना पड़ता है, या किसी बाउंड्री का, दीवार का, या किसी स्टिक का हम उन्हें सहारा देते हैं, तब वो ऊपर खड़े हो पाते हैं। तो इस तरह के प्लांट को हम क्लाइंबर बोलते हैं। जैसे अंगूर की बेल है, मटर है, तो ये दोनों चीज़ क्लाइंबर्स होती हैं। इसके बाद क्रीपर्स हम पढ़ते हैं। क्रीपर्स भी बहुत ही कमज़ोर तने वाले प्लांट होते हैं, जो कि ज़मीन के साथ साथ ग्रो होते हैं। तो कद्दू, पम्पकिन, स्ट्रॉबेरी, स्वीट पोटैटो, ये सब क्रीपर्स के उदाहरण हैं। तो बच्चों, बनाना का जो प्लांट है वो भी एक सॉफ्ट स्टेम होता है, इसलिए उसे हर्ब कहते हैं, पेड़ नहीं कहते, क्योंकि उसका स्टेम जो है वो वुड स्टेम नहीं होता। अब हम बच्चों प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक प्लांट के बहुत सारे हिस्से होते हैं और प्लांट का हर एक पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम इस पिक्चर में देख रहे हैं प्लांट के अलग अलग हिस्सों के बारे में। सबसे पहले हम रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। रूट का क्या काम होता है? रूट्स जो होती हैं बच्चों, वो प्लांट को ग्राउंड में, ज़मीन में सीधा खड़ा रखने में हेल्प करती हैं और ज़मीन से पानी और मिनरल मिट्टी से एब्जॉर्ब करती हैं। तो कुछ प्लांट्स की रूट्स को हम खाते हैं, जैसे कि शलगम है, टर्निप, कैरेट, गाजर, मूली, आलू। तो ये कुछ ऐसी जड़ें हैं जिनको हम खाते हैं। इसके अलावा स्टेम, स्टेम का क्या काम होता है? स्टेम जो होता है पेड़ का, प्लांट का, उसमें वो पत्तियों और फ्लावर्स को होल्ड रखता है। तो सभी जो दूसरे हिस्से हैं प्लांट के, वो स्टेम से ही निकलते हैं और वो सभी हिस्सों को खाना और पानी प्लांट के पहुंचाता है। उसके बाद पत्तियाँ, पेड़ की पत्तियों को हम फूड फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे प्लांट के लिए खाना बनाती हैं। जनरली ग्रीन कलर की होती हैं। हम कुछ पत्तियों को खाते भी हैं। कौन कौन सी होती हैं? जैसे कैबेज है,
लेट्यूस है, स्पिनच है, पपाया है, बनाना है। तो ये कुछ ऐसी लीव्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं अपने खाने के लिए। इसके बाद प्लांट का नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं फ्लावर्स। फ्लावर कितना सुंदर लगते हैं, सभी को बहुत प्यारे लगते हैं। फूल अलग अलग सुंदर सुंदर फूल होते हैं, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग कलर के, अलग अलग शेप के। तो कुछ फ्लावर्स जैसे जैस्मिन है, गुलाब है, ये परफ्यूम बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद आते हैं प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फ्रूट। तो बच्चों कुछ फ्लावर्स होते हैं प्लांट में जो कि फ्रूट में चेंज हो जाते हैं और उनके अंदर सीड होता है। उस सीड से फिर से हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं, जैसे एप्पल है, मैंगो है, ग्रेप्स हैं, ऑरेंज हैं। तो ये सभी फ्रूट्स होते हैं। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी इस चैप्टर में, उनको हम एक बार रिकॉल करते हैं। श्रब्स या बुशेस जो होती हैं वो पेड़ों से छोटी होती हैं और बहुत ही उनका जो तना होता है पतला वुडी लकड़ी का बना हुआ होता है और ये कुछ सालों तक रहती हैं। हर्ब्स जो होती हैं वो बहुत ही छोटे प्लांट होते हैं और उनका स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होता है और ये बहुत ही थोड़े समय के लिए रहती हैं। क्लाइंबर और क्रीपर जो होते हैं उनके तने कमज़ोर होते हैं और उनको बड़ा होने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब हम इसके एक्सरसाइज पार्ट की तरफ चलते हैं। कौन सा पेड़ इनमें है? मैंगो का ट्री है। बिग और स्ट्रॉन्ग प्लांट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ट्री बोलते हैं। तो इस तरह इन क्वेश्चंस को हम आंसर कर सकते हैं। द स्टेम ऑफ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक। क्लाइंबर्स हैव थिन एंड वीक स्टेम। क्लाइंबर का जो तना होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। डैश नीड सपोर्ट टू ग्रो। तो कौन किसको सपोर्ट चाहिए होती है ग्रो करने के लिए? क्लाइंबर्स को। मिंट प्लांट क्या है? एक हर्ब है। इसी तरह हम बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स लाइक अस। यस। ट्रीज आर बिग एंड टॉल। प्लांट इट हैज़ लॉन्ग लाइफ। यस। मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट इज स्टेम। नो। सबसे सुंदर पार्ट फूल होता है। अब हमें यहाँ मैचिंग करना है। जैसे पंपकिन क्या है? पंपकिन एक क्रीपर है। ग्रेप वाइन एक क्लाइंबर है। रोज़ एक श्रब है। ये एक हर्ब है और ये ट्री है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। तो आई होप आपको प्लांट्स के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू।